नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा गृह रक्षक यानी कि होम गार्ड का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। इसका अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तो इसका जो वेबसाइट है, इसका वेबसाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम ऑनलाइन आवेदन देने की तारीख की बात करें तो 24 जनवरी 2024 से लेकर यहाँ पे 13 फरवरी 2024 तक आप इसमें जो है ना ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि होमगार्ड बॉम्बे, देखिएगा यहाँ पे होमगार्ड्स बॉम्बे होमगार्ड्स एक्ट 1947 तथा दिल्ली हेतु विस्तृत के अनुसार एक स्वैच्छिक व्यक्तियों का निकाय है। होमगार्ड के स्वैच्छिक चरित्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2759/2015 में 11 मार्च 2015 को निर्णय आदेश सहित न्यायालय द्वारा कई बार बरकरार रखा गया है। यानी कि जो इसमें जॉब करने वाले लोग होंगे ना, उसका बहुत बढ़िया चरित्र होना चाहिए, तभी आप लोग जो है ना ये होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पोस्ट बताया हुआ है 10,285 पोस्ट की ये वैकेंसी है। यहाँ पे बताया गया है कि होम गार्ड स्वयं सेवक के 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे नामांकन, जिसे 2 साल या 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रमशः 15% यानी कि एससी के लिए जो है ना 15% का रिजर्वेशन, 7.5% का रिजर्वेशन एसटी के लिए, 27% का रिजर्वेशन जो है ना ओबीसी के लिए और 10% का रिजर्वेशन जो है ना ईडब्ल्यूएस के लिए है, जिसमें से सभी श्रेणी में महिला के लिए 1/3 यानी कि 33% का रिजर्वेशन रखा गया है। अनारक्षित क्षैतिज मतलब यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षित है, जिनकी उपलब्धता नहीं होने पर पूर्व सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के जो जवान होंगे उनको उपलब्ध कराया जाएगा वो सीट। अगर वो भी उपलब्ध ना हो तब सामान्य उम्मीदवार यानी कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को वो सीट दे दिया जाएगा। यहाँ पे रिक्तियां अस्थायी हैं, जिन्हें अंतिम नामांकन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये जो जॉब होता है ना ये अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी जॉब नहीं होता है जिस तरह गवर्नमेंट जॉब और सब होता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए पात्रता मापदंड के बारे में बताया हुआ है कि भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए, यानी कि दिल्ली के बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दिल्ली के निवास प्रमाण पत्र उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए, जिसमें से पहला आता है पासपोर्ट, उसके बाद आता है चुनाव आयोग फोटो आईडी कार्ड, उसके बाद आता है वर्तमान और वैध राशन कार्ड जिस पर उसका नाम और फोटो हो। यदि राशन कार्ड उम्मीदवार की तस्वीर के बिना है तो उसे आवेदक की तस्वीर वाले किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र को समर्थित होना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पे है 4 नंबर में परिवहन विभाग जीएनसीटी दिल्ली द्वारा जारी वैध ड्राइवरी लाइसेंस। 5 नंबर में है यहाँ पे दिल्ली में आवासीय पते के साथ फोटो युक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खाते की विधिवत सत्यापित पासबुक। उसके बाद यहाँ पे है राजस्व विभाग जीएनसीटी दिल्ली के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो है ना जारी प्रमाण पत्र। यहाँ पे बताया हुआ है कि इसमें जो है ना 20 साल से लेकर 45 साल के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिनका भी जन्म तिथि 2 जनवरी 1979 से लेकर 1/1/2004 के बीच हो, वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इनके बाद जिनका होगा वो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप सैनिक हैं या पूर्व सैनिक की कार्मिक हैं तो आपको 54 वर्ष तक फॉर्म भरने का जो है ना मौका दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया हुआ है कि 12वीं पास यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या भूतपूर्व सीएपीएफ के कार्मिक हैं तो उनके लिए 10वीं पास होना चाहिए। मिनिमम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो और बताया हुआ है उम्मीदवार के पास जो है ना केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा आयु आरक्षण और बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र दस्तावेज होने चाहिए, जो लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने हैं और इन्हें नामांकन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तारीख से पहले जारी किया हो। यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना उससे पहले ही आपका कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो चलेगा, उसके बाद का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि उम्मीदवार
उम्मीदवार को जो है ना दौड़ उत्तीर्ण होना होगा, जिसके लिए मानदंड दिनांक 1/1/2024 को आयु के अनुसार इस प्रकार है। अब यहाँ पे दौड़ के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप 30 वर्ष से कम या 30 वर्ष तक हैं तो आपको 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगर आपका एज जो है ना 30 साल से लेकर 40 साल के बीच में है तो आपको 1600 मीटर का रनिंग 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। अगर आप 40 साल से लेकर 45 साल के बीच में हैं तो आपको जो है ना 1600 मीटर का रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद है अगर आप 45 वर्ष से अधिक हैं या अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या सीएपीएफ के जवान हैं तो आपको 1600 मीटर का रनिंग 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। महिला के लिए बताया हुआ है कि 30 वर्ष से कम या 30 वर्ष तक 1600 मीटर का रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा और 30 से 40 वर्ष के बीच में आपका एज है तो आपको 1600 मीटर का रनिंग 9 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 40 से 45 के बीच में अगर आपका एज है तो 1600 मीटर का रनिंग 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 45 वर्ष से अधिक भूतपूर्व सैनिक या सीएपीएफ के जवान को 1600 मीटर का रनिंग 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा। महिला के लिए केवल ये उम्मीदवार जो शारीरिक मापदंड परीक्षा में जो है ना पीईटी यानी कि 1600 मीटर दौड़ और ऊंचाई मापदंड में अर्हता प्राप्त करते हैं वही परीक्षा लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यानी कि जो पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि जो रनिंग होगा वो अगर पास करते हैं तो आप लोगों को जो है ना मतलब लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। चयन योग्यता मेरिट के अनुसार किया जाएगा, जिसे लिखित परीक्षा के अंकों में बोनस अंकों को जहां भी लागू हो जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिसे दिल्ली पुलिस वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत निर्देश नामांकन पोर्टल और डीजीएचजी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा जो कि दिल्ली के वेबसाइट के मतलब जो पुलिस के वेबसाइट से जहां से बनते हैं वहां से आपको बनवाना होगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि आवेदन का शुल्क जो होगा वो ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पे देखिए ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से आपको 100 रुपए का पेमेंट करना होगा प्लस सुविधा शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी कि अगर कोई भी जीएसटी या बैंक चार्ज लगता है तो वो आपको देना होगा और एक बार भुगतान किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। यानी कि अगर आप पेमेंट कर देंगे वो पेमेंट अगर फेल्ड हो जाता है पैसा कट जाता है तो आपको जो है ना पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। यानी कि पेमेंट करने से पहले आपका नेट सही चल रहा हो तभी आप लोग पेमेंट करेंगे। आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार महानिदेशालय होमगार्ड दिल्ली के नामांकन पोर्टल यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बताया हुआ है dghgenrollment.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जिस पर महानिदेशालय होमगार्ड वेबसाइट दिल्ली homeguards.nic.in के पहुंचा जा सकता है और वहीं पे आप लोगों को जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 24 जनवरी से स्टार्ट होगी। और एक और बात ध्यान रहे, इसमें जो फॉर्म भरना है ना वो केवल और केवल दिल्ली के कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर दिल्ली छोड़ के किसी भी स्टेट में आता है तो आप जो है ना इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपका ये कंफ्यूजन है तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि भारत का नागरिक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि 10,285 पोस्ट पे जो दिल्ली होमगार्ड के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है इस फॉर्म को आप लोग जो है ना कैसे भरना है, किस तरह का रिजर्वेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पूरा प्रोसेस को मैंने बताया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।